क्या सबका मूड फ्रेश है ना सभी का? चलिए एकदम तंदुरुस्त रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट। ठीक है, अभी बहुत सारे कवर करना है टॉपिक हमें, तो एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वर्क एट हाइट क्या है। ठीक है, उसका पॉइंट जो मेजर पॉइंट है वो हमें जानना है, और उससे होने वाले खतरा क्या हो सकता है, उससे कैसे बचाव करें, या फिर हमारे करियर क्षेत्र पे जो अन्य कोई व्यक्ति आता है उसको भी हमें जागरूक करना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ वर्क एट हाइट होता क्या है और उसमें क्या क्या सावधानी हमें बरतना पड़ेगा। वैसे तो हम सबको पता है कि वर्क एट हाइट क्या होता है ना, पता है ना सबको क्या होता है? पता है किसी को? बताइए। सही बात है। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी काम करें हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि आज एक क्लाइंट आ गया तो मुझे पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है, तो अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद एक अलग वो जाएगा, मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। लेकिन हाँ, वो होता है कि अगर 10% नहीं बता पाएंगे तो 2% हमें पता होना ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी ऐसी काम जो ऊंचाई पे हो। ऊंचाई पे बोले तो जैसे कि हमारा शोल्डर हाइट है, जैसे कि आपके साइड हाइट के अकॉर्डिंग जो शोल्डर हाइट से ऊपर काम होगा उसको वर्क एट हाइट माना जाता है। ठीक है, तो उसका भी एक अभी जो है स्टैंडर्ड माना जाता है, जैसे कि 1.8 मीटर अगर आप वर्क एट हाइट पे जाएंगे तो उसमें और भी जो है हमें सेफ्टी नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे सेफ्टी बेल्ट हो गया, है ना। फिर उसमें क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नॉर्मल सी कोई पाइप रख के या फिर जुगाड़ लगा के वर्क एट हाइट पे काम नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर एक वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका जो सेफ्टी हुक लगाएंगे, सेफ्टी बेल्ट का जो स्नैप हुक है, उसके लिए प्रॉपर आपको एंकरिंग पॉइंट भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ वर्किंग प्लेटफॉर्म हो गया बस हो गया, ऐसा नहीं है। जस्ट वो एनफ नहीं है, आपको एंकरिंग पॉइंट भी बनाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े, अगर मान लो कि ऊपर हम प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो है एंकरिंग पॉइंट नहीं बना पाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो एक हार्नेस आता है ना, आप देखे होंगे लंबा सा रस्सी, एक आपको लाइफ लाइन जैसे देखे होंगे, एक रस्सी बनता है ना लाइफ लाइन जिसको कहते हैं, उसको जुगाड़ करके उसमें फिर हमें जो है अपना स्नैप हुक को या फिर हमारे जो डी रिंग हुक है उसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि हम अगर मान लो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हो गया या फिर हम काम के दौरान फिसल जाए या गिर जाए तो उसमें क्या है कि वो हमें जो है गिरने से बचा लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें करना है। फिर हमें क्या करना है, जो आपका जो सेफ्टी बेल्ट होगा उसको प्रॉपर हमें क्या करना है, पहनना है। हम क्या करता है, जब हमें कोई भी इमरजेंसी होता है, काम होता है या फिर कोई बोलता है, हम अचानक चले जाते हैं उसमें, है ना, और हमें वो सब चीज़ ध्यान ही नहीं करता है कि हम सेफ्टी बेल्ट सही से पहना है कि नहीं या फिर एंकरिंग किया है कि नहीं। ये नहीं करना है। अक्सर देखा गया है वर्क एट हाइट पे जो जल्दबाजी होता है, ठीक है, उसी में एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस चीज़ से हमें बचना है। ठीक है, या फिर अन्य कोई व्यक्ति है वो भी जाता है तो आपको समझाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उनको नहीं समझा या फिर ट्रेनिंग नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी आपकी लापरवाही एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ हमें मेंटेन करना है और हमेशा प्रॉपर पीपी होना चाहिए। ठीक है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो भी व्यक्ति जो ऊपर काम करेगा उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग होता है, जो एक वर्टिगो टेस्ट होता है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ देखना है कि वर्क एट हाइट शुरू करने से पहले परमिट हमेशा होना चाहिए। और काम के दौरान कोई भी दिक्कत है तो सुपरवाइजर से बताइए। ठीक है, कि सर हमें ये बताए, ये प्रॉब्लम है, ये आप हम कैसे बताएंगे, हम कैसे करेंगे, वो आपको सॉल्यूशन देगा, उसके बाद ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपके मन से काम शुरू कर दो, कोई भी ऐसे काम हो अब नहीं करना है। ठीक है, ताकि इसमें क्या है कि आपका एक्सीडेंट जो या फिर दुर्घटना का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।